बिहार में एक और बात की चर्चा खूब रही कि जेडीयू ने कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने का निश्चय किया था, लेकिन अंतिम वक्त पर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा है कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर राजनीति करने का ढोंग करती है जेडीयू, इसलिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो इसे लेकर भी खूब चर्चाएं हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश बने हुए हैं। और 24 जनवरी का कार्यक्रम इन लोगों को पहले से अनुभव हो गया है कि इनके कार्यक्रमों में, अब इनके रैलियों में, इनके कार्यक्रमों में अब भीड़ नहीं जुटने वाली है। जिस अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति के बल पर यह नीतीश जी और लालू जी जो राज किए और जनता को धोखा देने का, खासकर सबसे ज़्यादा इन्होंने अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है, तो इनका अब जो है पर्दाफाश हो चुका है। और कर्पूरी जी के जयंती मनाने से नहीं होगा नीतीश जी, कर्पूरी जी के आचरण को भी पालन करना पड़ेगा। देखिए, जेडीयू का अपनी सोच है, क्योंकि वो लोग अब समझ गए हैं कि हम किसी की भी जयंती मनाए, श्रेय लेना जो चाह रहे हैं वो होने वाला नहीं है। कर्पूरी जी की जयंती मनाने से नहीं होता है, कर्पूरी जी के मार्गदर्शन के पद चिन्हों पर चलना पड़ता है। सिर्फ जयंती मनाए तो उनको भी अब समझ में आ गया है कि जयंती उसी व्यक्ति को मनाए जिसके हम आदर्शों को ग्रहण करते हैं। उनको लग गया है कि हम कर्पूरी जी के आदर्शों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब हमको नहीं मनाना चाहिए। तो ये बड़े ही खुशी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश बने हुए हैं, चलेंगे उनके पास। अविनाश, जिस तरह से ये बयान सामने आए, बीजेपी ने कोई मौका नहीं छोड़ा तंज कसने का, तो क्या जेडीयू की तरफ से कोई जवाब आया कि आखिर कार्यक्रम क्यों रद्द किया गया? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 29 जनवरी को जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाना जाना था, और ये पटना के वेटनरी ग्राउंड में, जहां पिछले महीने जो भीम संसद का कार्यक्रम किया गया और उसमें काफ़ी भीड़ हुआ, और उसके बाद जेडीयू के मंत्री और नेताओं ने यह दावा किया कि इस कार्यक्रम में फिर से जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो कार्यक्रम होगा उसी तरीके का भीड़ इकट्ठा होगा और उससे ज़्यादा भीड़ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शायद नहीं जा पाएंगे। जहाँ तक जो जेडीयू के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने नीतीश कुमार से जो है गुहार की है कि उस कार्यक्रम में वो आए और मुख्य रूप से जो अतिथि बने। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, और ऐसे में ये जो बिहार की सियासत में खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया। लेकिन आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस सवालों को, जब हमने इस चीज़ को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया है कि वो ठंड के कारण इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। कि जिस तरीके से पटना के वेटनरी ग्राउंड में काफ़ी लोग एक रात पहले ही आ गए और उन लोग को रखने का व्यवस्था करने में दिक्कत हो रहा था, इस कारण से उमेश कुशवाहा ने कहा कि ठंड को देखते हुए अब इस कार्यक्रम को जिला वाइज कर्पूरी चर्चा होना था वो अब व्यापक रूप से होगा, और पूरे बिहार में जो 243 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो कर्पूरी चर्चा जो चल रही है वो किया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, यानी कहा जा सकता है कि एक तरफ अटल जी की जयंती के मौके पर सियासत हुई, तो वहीं कहीं न कहीं कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था उसको भी लेकर खूब सियासत हुई है। बिल्कुल, इस जो कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह को लेकर जो चर्चाएं जो थी वो भी काफ़ी तेज थी, और लोग को ये देखना था कि जेडीयू जो दावा कर रही थी कि इस बार जो है भीम संसद कार्यक्रम से भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगा, और कहीं ना कहीं उसके बीच में जो रद्द होने का जो नोटिस आया, और उस फैसले के बाद आज उमेश कुशवाहा ने ये जरूर जो है सब कुछ बातें को अपने तरफ से उन्होंने क्लियर किया है और सफाई देते हुए कहा कि ठंड के कारण ये कार्यक्रम रद्द हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पे भी एग्रेसिव है कि ये केवल एक बहाना है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब ये जो चौथी बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, और जो सकारात्मक सोच के साथ नीतीश कुमार जाते हैं बैठक में, वैसे कुछ परिणाम नहीं निकलते हैं। इस कारण से बीजेपी घेरती है, और यही वजह है कि अभी जेडीयू के मंत्री और नेताओं का यह कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही है। उसके बाद इंडिया गठबंधन की रैली होगी। आज जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी सीट बंटवारे की बात होगी, और जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक रैली हो सकती है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, उसको लेकर भी अब जो है बिहार में सियासत गर्म है कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें सुशील मोदी जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि इस कार्यकारिणी बैठक में जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वो पद से हटाए जाएंगे। इसको लेकर भी सियासत खूब हुई और जेडीयू जो है लगातार कह रही कि बीजेपी भविष्यवाणी करती है, कार्यकारिणी की बैठक में क्या होगा इससे बीजेपी के नेताओं में चिंता और बेचैनी बढ़ी हुई है। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।